वेलकम एवरीवन। आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर सीटेट्स एंड जितने भी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब्स हैं उन सभी की फ्री क्लासेस बेसिस सिलेबस चैनल पर होती है। आज आपका प्रैक्टिस सेट 4 आरम्भ किया जा रहा है और शुरुआत करने से पहले सभी लोग इस सेशन को शेयर कर दीजिए कि और भी सभी लोग सेशन से जुड़ सके। अभी चैनल पर आपको इससे पहले जो 3 प्रैक्टिस सेट हुए थे उसमें मैथ के हो चुके हैं, आपको मैथ का हुआ है, आपका सीडीपी का हुआ है, ईवीएस का हो चुका है। तो इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस सेट आपका चल रहा है और आने वाले दिनों में और भी सभी सब्जेक्ट का प्रैक्टिस सेट आपको होगा। और प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं कि सीडीपी का, मैथ का बेसिस सिलेबस का क्लासेज हो चुकी है। थ्योरी क्लासेज एक अलग है और एक आपका एक जो सिंपल जो होते हैं उसका जो क्लासेज है वो एक अलग है। तो आरंभ करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आपको मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 सब्जेक्ट से आपको प्रैक्टिस सेट आपका करवाया जा रहा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये आपका एवरेज स्पीड से, एवरेज से टॉपिक से आपका क्वेश्चन है पहला। और सभी लोगों को शो भी हो रहा होगा आपको क्वेश्चन। आपको शो ये कर रहा था यहाँ पर कि यहाँ पर एक टेबल है जो बनाया गया है, ठीक है। और उसमें पहला टेबल में यहाँ पर आपको बच्चा है जो पढ़ने से पहले कितना मार्क्स लाता था और पढ़ने के बाद ग्रुप में वह कितना मार्क्स है जो लाता है। तो दोनों को आपको यहाँ पर आपको एवरेज है जो निकालना है। तो एवरेज निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, मैं उसका जिक्र करूँगा। पहले जिन लोगों को आता है वो लोग पहले बनाए। और यहाँ पर 3 स्टूडेंट है, मानसी, हरमन और फैसल। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा बताइए। यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है। यहाँ पर आपको एवरेज निकालना है। तो एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर, नोट कर लीजिएगा इसको, सम ऑफ ऑल नंबर, सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर। ठीक है, ये एवरेज का फार्मूला हुआ। मैं जिक्र करूंगा, क्वेश्चन साथ में बनाऊंगा इसको भी। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर, एस कर दीजिए, नंबर्स कर दीजिए, बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो इससे हम लोग एवरेज है जो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका एवरेज निकालना है और आपको यहाँ पर इसका एवरेज निकालना है और एक इसका एवरेज आपको निकालना है। तो मैंने आपको एवरेज का मैंने फार्मूला आपको जिक्र किया यहाँ पर। मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ और जिन साथ में कॉपी कलम लेके बैठिए और बनाइए। शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर। ठीक है, तो उसमें बनाएंगे पहले इस मार्क्स को पहले देख लेते हैं कितना है आपका। पहले इस ग्रुप को देखते हैं। इसका आपको एवरेज निकालना आपको है। तो 67 प्लस 54 प्लस 63 बाई टोटल नंबर कहने का मतलब क्या हुआ। टोटल नंबर कहने का मतलब कितना हो गया, 1 2 3, तो 3 संख्या हो गए। जितना दिया हुआ रहेगा उतना आपको नीचे टोटल नंबर को आपको लिखना है। टोटल मतलब कि पूरा, नंबर मतलब की संख्या। तो यहाँ पर कितनी संख्या है, मानसी हो गई, हरमन हो गया, फैजल, तो 3 संख्या, तो 3 लिख दिए। इस दोनों को एडिशन कीजिएगा तब आपका कितना आएगा, 184 आएगा। कितना आएगा, 184 आएगा। बाय 3 कीजिएगा तो आपको यहाँ पर आएगा 61.33। कोई दिक्कत किसी को भी समझने में यहाँ पर, ठीक है। ये इसका निकल गया। अब इसका निकाला जाएगा आपको। इसमें वही फॉर्मूला लागू करेंगे, सम ऑफ ऑल नंबर, तो 79
प्लस 60 प्लस 74। जहाँ आपको एवरेज निकालने के लिए कहेगा तो उसको माइंड में आपको कॉन्सेप्ट में आपको फार्मूला को सेट करना है कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल नंबर बाय टोटल नंबर। इसमें भी कितने संख्या, 3 संख्या है, देखिए 1 2 3। इसको जब एडिशन कीजिएगा कितना आएगा 213 उसको जब डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा। ये क्या है, डिविजिबिलिटी आपका है 71 से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर कौन सा आंसर को शो कर रहा था, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, आंसर तो आपका आया हुआ है विच मास ऑप्टिमाइज ऑल द नंबर्स इतना 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 इतना। तो आपका ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है, ठीक है। 61.33 है और 71.63 दोनों ऑप्शन को देखिएगा यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था पहले ये देखिएगा। तो पहला आपका आंसर कितना आया था 61.33 आया था, इसका आंसर कितना आया था 61.33 आया था, और सेकंड नंबर कितना था 71 आया था। तो एक ही ऑप्शन को दो बार घुमा के देगा, लेकिन इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को बनाइए, बहुत ही इजी प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। सेकंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। मैं इस प्रश्न को हिंदी में कर देता हूँ। निम्नलिखित अक्षरों में से किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सीमित रेखाएं हैं। निम्नलिखित अक्षरों के किस समूह में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की सीमित रेखाएं हैं। चलिए ऑप्शन सब देख लीजिए और ये क्वेश्चन आपको सब ऊपर भी शो हो रहा। चलिए इसको बनाते हैं। पहले ये जानेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कहते हैं किसको है। यहाँ पर दे रहा आपको, पहले हॉरिजॉन्टल जिक्र करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को तो इस प्रकार से कोई भी जो लाइन रहता है एक सीधी किसी भी चीज को खींच दीजिएगा तो इसको कहा जाता है आपको क्या, हॉरिजॉन्टल। क्या, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ठीक है। अब कहेंगे कि वर्टिकल किसे कहा जाता है। वर्टिकल किसे कहा जाता है, तो एक लंबा सा लाइन, एक गलत हो गया, सीधा लाइन होगा, ठीक है। तो इसको कहा जाता है वर्टिकल। कोई दिक्कत किन्हीं को समस्या को परेशानी किन्हीं को भी समझ में नहीं आ रहा होगा, सभी लोग समझ में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सबको समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट यहाँ से पूरा क्लियर हो चुका सभी लोग का। चलिए तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी जो आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। कहता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस में क्या होना चाहिए, दोनों को दोनों। क्वेश्चन पूछ रहा था कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर पूछ रहा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिमेट्री दोनों है, ठीक है। तो पहले यहाँ पर जो आंसर जो आपको है XHO, इसको पहले डिफाइन करेंगे। मैं आपको अलग अलग पेंसिल का प्रयोग कर रहा हूँ जिससे कोई परेशानी आप लोग को नहीं हो। ठीक है, अब देखिए इसको हाफ हाफ में बैठ गया तो हाफ में बैठ जाएगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ, वर्टिकल हुआ, ये आपका हॉरिजॉन्टल हुआ या हाफ हाफ में बैठ गया। इसको भी कीजिए, इसको क्या होगा आपका हाफ हाफ में बैठ गया। कोई दिक्कत किसी को समस्या, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर भी समझने में, यहाँ पर कोई दिक्कत समझ में सबको आ रहा होगा। कोई दिक्कत कहीं पर यहाँ पर भी समझने में। ये पूरी तरह से हाफ हाफ रूप में आपको बैठ के तैयार हो रहा है। हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को यहाँ पर हाफ हाफ रूप में यहाँ पर बांटना है जो पूरी तरह से बैठ जाए, ठीक है। बाकी और क्यों नहीं होगा,
वो इक्वल होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखिए, वो इक्वल होना चाहिए। जैसे ये आपका सी बी, ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। और इसका जिक्र किया जाए सी एक्स टी का, ठीक है। तो अगर इसका हम जिक्र करते हैं तो सी तो हाफ हुआ, कहीं से भी हाफ लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है। इसका आधा इधर छट, इसका आधा इधर छट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा। एक तो हो गया लेकिन एक नहीं हो पाया, ठीक है। अब इसको अब किया जाए तो ये ऐसे हो गया, अब ये ऐसे हो गया, ये भी आपका नहीं हो पाया, तो ये ग्रुप आपका नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से सभी ग्रुप जो है ये भी नहीं हो पाएंगे। जैसे एक्स वाई जेड को भी देख लीजिए, एक्स वाई जेड है, चलिए इसको देख लेते हैं। एक्स तो हो जाएगा सब में एक्स, ठीक है, एक्स तो एक्स एक हो गया। वाई को कीजिए, नहीं हो पाएगा, ये गलत हो गया। जेड को कीजिए, जेड को भी आप नहीं कर पाएंगे, ये भी गलत हो गया। तो इसमें पूछ रहा है कि तीनों को तीनों आपको क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सिमेट्री में आपका होना चाहिए। किसी पर्सन को दिक्कत समझने में यहाँ पर? चलिए ये बताइए, इसको क्वेश्चन नंबर 3 को बताइए कि राकेश एंड सानिया आर डिस्कसिंग विथ ईच अदर। राकेश सेज द रेडियस इज डबल ऑफ द डायमीटर एंड सानिया सेज इट इज हाफ ऑफ द डायमीटर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन? कह रहा है कि राकेश और सानिया डिस्कसिंग कर रही है, एक दूसरे से डिस्कस कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि जो सर्किल, ये सर्किल का प्रश्न आपको है, द रेडियस इज डबल ऑफ द डायमीटर एंड द सानिया सेज इट हाफ ऑफ द डायमीटर। तो इसको हम सर्किल से भी समझ सकते हैं और किसी रूप से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में। इसे सर्किल समझिए, यहाँ पर ये हाफ हुआ, ठीक है। ये रेडियस होगा, ये हाफ क्या था, रेडियस हो जाता है, ये हाफ रेडियस होता है। और इसको जब पूरा मिलाइएगा ना तब क्या होगा, आपको डायमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रेडियस जो है वो डबल होगा, आधा रेडियस से आधा रेडियस से, तो दो रेडियस हो गया, डबल हो गया, ठीक है, डायमीटर, ठीक है। एंड सानिया से इट इज हाफ ऑफ द डायमीटर, और सानिया कह रही है कि सानिया सेज इट इज हाफ ऑफ द डायमीटर, या डायमीटर का आधा होती है। दोनों क्या बिल्कुल सही है, दोनों क्या बिल्कुल सही है। क्वेश्चन क्या पूछा था? राकेश एंड सानिया डिस्कसिंग ईच अदर। आइए यहाँ पर, राकेश और सानिया आपस में चर्चा कर रहे हैं। राकेश कहता है कि त्रिज्या व्यास की दुगनी होती है और सानिया कहती है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही है? देखिए डायमीटर का जो हाफ जो होता है, डायमीटर का जो हाफ जो होता है, चलिए अगर ऑप्शन में अगर और देखा जाए, देखते हैं यहाँ पर, अगर फर्स्ट सेकंड और सेकंड ऑप्शन को अगर छोड़ दें, थर्ड ऑप्शन अगर देखते हैं कि बोथ आर रॉन्ग बिकॉज रेडियस एंड डायमीटर आर इक्वल, ये गलत है। डायमीटर और रेडियस कभी भी बराबर नहीं होते हैं। ये कह रहा है कि बोथ आर रॉन्ग बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द रेडियस एंड डायमीटर, नहीं, दोनों में रिलेशन जाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि सानिया इज करेक्ट एंड राकेश इज रॉन्ग। देखिए सानिया क्या कह रही है, सानिया सेज कि इट इज हाफ ऑफ द डायमीटर, बिल्कुल सही है। ये डायमीटर जैसे कि बता रहे हैं आपको, ये आपको डायमीटर हो गया, पूरा डायमीटर हो गया, ठीक है। और ये कह रही है कि हाफ ऑफ द डायमीटर, ये डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सानिया करेक्ट है और राकेश क्या बिल्कुल यहाँ पर गलत है। राकेश कह रहा है कि द रेडियस इज डबल ऑफ द डायमीटर। अब ये जो रेडियस इतना हुआ, फिर इसका और डबल कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका डायमीटर क्या होगा, नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर
4 देखिए कि अरीबा फाइंड्स एंगल्स इन वेरियस इंग्लिश लेटर एंड न्यूमेरिकल्स डिजिट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी विल ओनली फाइंड राइट एंगल्स। तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया, यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें आपको राइट एंगल्स है जो आपको बनाया जाता है सभी में, K7T में, X49 में, H5E में, M3L में। इसको हिंदी में देखते हैं कि अरबी अंग्रेजी अक्षरों की गणितीय अंकों में कौन ढूंढती है, निम्नलिखित में से किस समूह में उसे केवल समकोण मिलेंगे। समकोण मतलब कि राइट एंगल। सब लोग नीचे कमेंट करेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, और फ़ोन को रोटेट कर लीजिएगा। अगर हिंदी में अगर प्रश्न आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा, चाहे इंग्लिश में प्रश्न आपको देखने में प्रॉब्लम हो रहा होगा सीधे स्क्रीन से, तो उसको रोटेट कर लीजिएगा। जब रोटेट कीजिएगा सब कुछ आपको क्लियर दिखेगा और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। चलिए, तो इसका जिन लोगों का H5E आ रहा है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, जिक्र करेंगे H5E की सब में राइट एंगल बन रहा है। मैं यहाँ पर अलग अलग पेन का यहाँ पर यूज करूँगा कि आपको समझने में कोई दिक्कत आपको एकदम नहीं होगा। चलिए, तो पहला आपको यहाँ पर बना राइट एंगल, फिर आपको यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, तो ये सही है। 5 को देखिए, 5 आपको यहाँ पर बन रहा है, तो ये भी एक सही है। ई को देखिए, ये आपको यहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है आपको ये, ठीक है, ऊपर ही बन रहा है ये आपको, तो यहाँ पर ये राइट एंगल बन रहा है। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा था कि अरीबा फाइंड्स एंगल्स इन वेरियस इंग्लिश लेटर, ये आपको इंग्लिश लेटर आपको दिया गया है और नंबर पे आपको पाँच जो नंबर डिजिट आपको दिया गया है। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सी विल ओनली फाइंड द राइट एंगल्स, तो किस में राइट एंगल बन सकता है, तो H5E में। कौन सा H5E में देखिए राइट एंगल बन सकता है। बाकी और सबको देखते हैं कि सब गलत क्यों है। K7 और T, इसमें पहले में तो आपको नहीं कुछ बनेगा, पहले में आपको राइट एंगल नहीं बनेगा, तो ये गया यहाँ से। हाँ, इसमें बन जाएगा, इसमें बन जाएगा, एक में बनेगा, इसमें बन जाएगा राइट एंगल, लेकिन इसमें नहीं बनेगा। इसमें ग्रुप पूछ रहा था तो ये गलत हो गया। कोई दिक्कत नहीं, किसी को समझ में आ रहा है, ठीक है। X4N इसमें कहाँ पर बनेगा, इसमें तो कहीं पर बनने तो चांस ही नहीं। एक यहाँ पर बन सकता है, बाकी N कहीं बनने चांस है, N कहीं पर नहीं बनेगा। X में कहीं पर बन सकता है, कहीं पर नहीं बन सकता है, तो ऑप्शन क्या बिल्कुल गलत है। और उसी प्रकार से M3L लीजिए, एक यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर भी नहीं बन पाएगा, तो ये भी गलत है। इसको यहाँ पर भी नहीं बना सकते, यहाँ पर भी नहीं बन सकता, ये भी क्या गलत है। तो इसलिए आपका H5E आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं आगे। कर है कि द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर्स आर फिल द ब्लैंक्स द नंबर, द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर फिल द ब्लैंक्स द नंबर इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू या लेस देन। The factors of any number are fill the blanks the number equal to or less than, equal to or greater than, equal to और या तो less than। प्रश्न नंबर 5 है, इसको हिंदी में प्रश्न आपको मैं शो कर रहा हूँ कि किसी संख्या के गुणनखंड होते हैं संख्या के बराबर या उससे कम, संख्या के बराबर या उससे अधिक, संख्या के बराबर या संख्या से कम। सभी लोग लाइव चैट कमेंट्स में कमेंट कीजिएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों को आपको विस्तार रूप से बताया जाएगा कि वो आंसर सही क्यों आ रहा है, अब आंसर सही क्यों है। तो लास्ट तक जरूर देखिए और बने हुए रहिए चैनल पर। चलिए, तो जिन लोगों का फर्स्ट ऑप्शन है बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं आपको एक उदाहरण लेकर बता रहा हूँ कि कोई एक नंबर ले लीजिए, जैसे कि यहाँ पर 4 लेते हैं, 4, ठीक है। तो 4 का फैक्टर कौन कौन सा हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और खुद 4 हो गया। कोई दिक्कत है समझने में। तो 4 एक संख्या है, किसी संख्या, तो कोई संख्या मान लिए 4, गुणनखंड कौन कौन से होंगे, मतलब कि 1 4 ऐसा संख्या लेना जो इसका टेबल में 4 आए, ठीक है। तो 1 2 4 आपको आ रहा है, आपको 1 2 4 क्या आ रहा है देखिए। तो देखिए संख्या के बराबर भी हुआ और उससे कम भी, तो 4 से कम कौन कौन हो गया, 1 और 2 हो गया, और उसके संख्या के बराबर तो 4 है, 4 यहाँ पर भी आ गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बिल्कुल राइट है।
संख्या के बराबर या उससे अधिक नहीं, कभी भी जो गुणनखंड जो होगा इसके अधिक कभी नहीं जाएगा। अगर इसके अधिक मतलब कि अगर चल भी जाता है ना तो वो गलत हो जाएगा। संख्या के बराबर और संख्या के कम ये दोनों मिला करके होते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए, 6 को बनाइए। मैं इसको इसके हिंदी इंग्लिश दोनों प्रश्न आपको शो करूंगा कि भेनु फाउंड हिज बर्थ सर्टिफिकेट व्हाइल क्लीनिंग द होम ऑन 25 सितंबर 2021। कहता है कि भेनु फाउंड हिज बर्थ सर्टिफिकेट व्हाइल क्लीनिंग द होम ऑन 25 सितंबर 2021। ही नोटेड दैट द डेट ऑफ बर्थ इन द सर्टिफिकेट वाज रिटेन एज 5 दिसंबर 1995। भेन वाज भेनु अप्रोक्सीमेट एज व्हेन ही फाउंड द सर्टिफिकेट। और ये 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आंसर होगा देखिए यहाँ पर कहता कि भेनु को 25 सितंबर 2021 के दिन घर में सफाई करते समय उसका अपना जन्म प्रमाण पत्र मिला। उसने देखा कि उसकी जन्म तिथि प्रमाण पत्र में 5 दिसंबर 1995 लिखी थी। जब भेनु को प्रमाण पत्र मिला तो उसकी आयु लगभग कितनी थी? 24 वर्ष 11 महीना, 25 वर्ष 9.1/2 और 25 वर्ष 3.1/2 महीना। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको बनाइए और इसमें बताना बहुत ही आसान पूर्वक से बनाएंगे। चलिए जिन लोगों को आ रहा है वो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और जिन लोगों को नहीं आ रहा है वो देखिए किस प्रकार से बनता है। कुछ करना नहीं यहाँ पर। देखिए इसमें 2 चीज़ को नोट करेंगे। इसमें 2 चीज़ क्या करेंगे? नोट करेंगे। चलिए इंग्लिश में प्रश्न को देखते हैं। क्लियर लिखा हुआ है तो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा दिखेगा, क्लियर दिखेगा। और ऑप्शन इस चीज़ में से कोई एक ही राइट होगा, इतना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले उसका डेट ऑफ बर्थ कितना है? BT लिखते हैं। ठीक है, मतलब बर्थ डेट से कब है? 5 दिसंबर यहाँ पर लिखने थोड़ा परेशानी होगा थोड़ा सा। मोबाइल से कितना लिख सकते हैं इसमें? ये इसके ना वो छोटा पड़ता है। और उसको मिलने का तिथि कब है? 25 दिसंबर। ठीक है, देखते हैं एक डेट यहाँ पर मिलने का यहाँ पर डेट लिख रहे हैं 25 सितंबर 2021। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ इसको हमको डेट कैलकुलेट करना है, मंथ को इसमें हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए बहुत ही ईजी है। अगर ये मेरे पास स्क्रीन अगर बड़ा रहता ना तो मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक सब मैं इसको एक ही बार में इसको पूरा बता देता, लेकिन स्क्रीन मेरे पास छोटा है तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 2021। ठीक है, तो 2021 को हम 2020 कर देते हैं। 2020 को करते हैं तो 5 दिसंबर 1995 से लेकर के 1995 से लेकर के 2020 तक कितना साल हो गया बताइए? 20 साल हो गया। कोई दिक्कत? किसी समझ में यहाँ तक आ रहा है कि 5 दिसंबर 1995 से लेकर के 2020 को 5 दिसंबर करते हैं तो हमें कितना हमें पूरा हो जाएगा? 20 साल हो जाएगा। 95 5 100, 95 5 यहाँ पर 100 हो जाएगा और 100 प्लस 20। ठीक है, यहाँ पर किसी को दिक्कत है समझने में? कोई प्रॉब्लम है पर किसी को दिक्कत? 25 साल हो जाएगा, 20 साल नहीं, सॉरी 25 साल। हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में? किसी को दिक्कत? और मैं चेक सोच रहा था वहाँ पर गलती से लिखा गया था। कोई परेशानी, कोई दिक्कत यहाँ पर से नहीं ना? ठीक है, तो 25 ईयर यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो 25 ईयर यहाँ भी, 25 ईयर यहाँ पर भी है। अब इसको ध्यान देते हैं तो उसने 25 ईयर कंप्लीट हुआ। इसको एक अलग नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है,
अब नोट यहाँ पर दो चीज़ करेंगे। अब यहाँ पर जो 25 तारीख, जो 25 ईयर्स को जो पूरा हुआ 2020 को 5 दिसंबर 2020 से लेकर के 5 सितंबर, कितना मंथ होगा? 9 मंथ होगा। कितना मंथ हो जाएगा? 9 महीना हो जाएगा। कोई दिक्कत क्या पड़, समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है समझने में? कितना मंथ आपको हो जाएगा? 9 मंथ होगा। दिसंबर से लेकर के 2005 दिसंबर 2021 को अगर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है तो कितना हो जाएगा? 9 मंथ हो गया। तो 25 साल 9 महीना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9 महीने, ठीक है। अब 5 सितंबर है और इसको चाहिए 25 सितंबर, तो मतलब कि 20 तारीख, इसमें 20 डेज और जोड़ेंगे। इसमें 20 दिन क्या करेंगे? इसमें और इंक्लूड करेंगे। तो 20 दिन इंक्लूड करने का मतलब कि एक महीना का हाफ जो डेज होते हैं वो कम्प्लीट हो चुका है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। 25 साल 9 महीना, हाफ आवर्स 1/2 मंथ्स कंप्लीट भी कर चुका है। तो यही आपका राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत होगा समझने में? और सभी प्रश्न हमको प्रीवियस ईयर का है, फर्स्ट ईयर का, पेपर 1 का है। ये बहुत इजी प्रश्न है। 5 व्यक्ति का आपको हाइट दिए हुए, अब उसको आपको मीटर में आंसर निकालना है। मैं जूम कर देता हूँ उसको, फिर मैं सीधा स्क्रॉल कर दूंगा। इतना आपको दिया हुआ है 163 सेंटीमीटर, 161 सेंटीमीटर, 156 सेंटीमीटर, 159 सेंटीमीटर, 162 सेंटीमीटर। व्हाट इज द सम ऑफ हाइट इन मीटर? अब लग रहा है कि एग्जाम्स आपको सीटेट का मंथ महीना में होगा, जनवरी नेक्स्ट ईयर होगा, जनवरी मंथ में, क्योंकि अभी तक ना डेट निकाला गया है और नहीं आपका एडमिट कार्ड निकाला गया है। और ऑनलाइन एग्जाम्स में ये होता है कि आपको 12 दिन या 12 डेज या 15 डेज आपको पहले आपको नोटिफिकेशन आपको जारी कर दिया जाता है एग्ज़ाम डेट का। तो अब पूरी तरह से उम्मीद है कि अब नेक्स्ट ईयर ही होगा आपको। बहुत ईजी है। सब लोग लेफ्ट कमेंट में कमेंट करेंगे, बताएंगे इसका आंसर क्या आ रहा है। तो बहुत ही ईजी है, इसमें कुछ करेंगे नहीं। 163 प्लस 161 प्लस 156 प्लस 159 प्लस 162, इन सबको एडिशन करना था। पूछ भी आता व्हाट इज द सम, तो सम करके जब इन लोगों को जब सम करेंगे तो हमारे पास आएगा 1801 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 801 सेंटीमीटर। और हमें मीटर किस में करना है? मीटर में करना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 801 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पर करेंगे तो 8 आएगा, 8 आपका क्वाड्रेटिक में आएगा और 1 आपका, जिसको सोल्व नहीं करते हैं, चलिए यहाँ पे बता रहे हैं। और इसको सब लोग जान जाएंगे यहाँ पर कैसे सोल्व करते हैं। और भी यहाँ पर जो 8 हुआ, ठीक है, एक, तो ये आपको किस में होगा? मीटर में। और एक जो रिमाइंडर जो बचता है वो आपको होता है सेंटीमीटर में। तो किसी को दिक्कत है यहाँ पर समझने में? कोई दिक्कत? तो 8 मीटर 1 सेंटीमीटर, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कोई दिक्कत समझने में किसी को भी? ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है आपका। ये देखिए बहुत ही माइंडिंग वाला क्वेश्चन है। करेक्ट क्वेश्चन को ऊपर देख लीजिए। करेक्ट 172.9 इज कॉल्ड द रामानुजन नंबर because it is the smallest number expressible as the sum of two cubes in two different ways. Which of the following pairs of numbers will give cube of this number? तो मैंने आपको स्क्वायर क्यूब का मैंने एक चैप्टर में मैंने को जिक्र भी किया था, सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो इसमें कुछ करना नहीं है। यहाँ पर एक संख्या दिया हुआ है 1729 एक संख्या आपको दिया गया है। सबसे पहले वो क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है और फिर आपको सोल्व है जो करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है सबसे पहले आपको ये जानना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जब क्वेश्चन को आप कैच कर लीजिएगा तो आपको बनाने में कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आपको यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन का रहता है कि 1729 एक संख्या है, ठीक है। अब इसमें दो क्यूब संख्या को जोड़ करके बनाया गया है, तो वो कौन कौन से हैं? या दो पेयर को जोड़ के बनाया गया है, तो कौन कौन सा पेयर है? एक नहीं, दो पेयर को यहाँ पर जोड़ा गया है।
तो क्यूब मतलब कहने का मतलब क्या, किसी भी संख्या का 3 गुना, किसी भी संख्या का 3 गुना। अगर 10 का 3 गुना किया जाएगा तो कितना आएगा, 1000 आएगा। 10 को 3 बार गुना कीजिए, कितने बार गुना कीजिए, 3 बार। तो ये जो 3 जो हुआ, ये आपका क्या होता है, क्यूब होता है। उसी प्रकार से कहा गया है कि 1729 को यहाँ पर जो संख्या जो दिया गया, इसमें 2 पेड़ को जोड़ करके बनाया गया है। तो बताइए कौन कौन सा है। तो जिन लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो आ रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करेंगे। आपको सामने मैं जिक्र भी करूँगा, जैसे इसको हिंदी प्रश्न को देख लीजिए कि 1729 के रामानुजन संख्या कहा जाता है क्योंकि यह सबसे छोटी संख्या है जिसे 2 अलग तरीकों से 2 संख्याओं के घनों के योग द्वारा दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में से संख्याओं के कौन से युग्म के घनों से यह संख्या प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है ऑप्शन नंबर 2 से। कैसे होती है प्राप्त, देखिए यहाँ पर समझिए, कितना 1729। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो पहले 1 का होल क्यूब प्लस 12 का होल क्यूब, तो 1 का होल क्यूब 1 हो गया, और इसका हो जाएगा 1728। आप इसको खुद कर लीजिएगा, 12 को 3 बार गुना कर लीजिएगा तो आपको 1728 आपको शो कर देगा। ठीक है, किसी को परेशानी को दिक्कत, तो कितना जाएगा 1729, इसका आंसर एक पेड़ आ गया। सेकंड पेड़ में जिक्र किया इसका 10 और 9 के बारे में। दस का क्यूब प्लस 9 का क्यूब, ठीक है। तो 10 का क्यूब कितना हो गया 1000 और 9 का क्यूब 729 आ रहा है। सिर्फ 2 पेयर से आपको आ रहा है, एक 112 और एक 10 और 9 से। किसी पता नहीं कोई दिक्कत समझने में, यहाँ पर कोई समस्या नहीं, किन्हीं को यहाँ पर भी। चलिए कुछ समझाने बढ़ते हैं। कहता है कि 3 फ्रेंड्स रिसीव मैसेज ऑन देयर मोबाइल फोन्स एट इंटरवल इतना 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 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट रिस्पेक्टिवली। They start receiving message together at a particular time. After how much time will they receive message again on the mobile phone together? 1.5 आवर्स, 2 आवर्स, 22.5 आवर्स, 3 आवर्स। प्रश्न को एक बार इंग्लिश में पढ़िए और फिर मैं कोई हिंदी में इस प्रश्न को शो करता हूँ। कह रहा है कि 3 मित्र क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट के अंतराल पर अपने मोबाइल फोन पर संदेश प्राप्त करते हैं। उन्हें संदेश एक निर्धारित समय पर एक साथ प्राप्त होना शुरू हुआ तो वे कितने समय के बाद पुनः एक साथ संदेश प्राप्त करेंगे। बनाइए, इसको बताइए। बताइए इसका आंसर, इसका राइट आंसर क्या आएगा। चलिए इसको बनाते हैं। जब भी इस प्रकार से प्रश्न पूछता तो हमेशा सबसे पहले क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। 20 का 30 और 45 मिनट, ठीक है। क्या मिस्टेक, सिंपल मिस्टेक था, मिस्टेक लिखा गया, वो उतना नहीं होगा, इसको ध्यान मत दीजिएगा। सबको एलसीएम लेना तो आता ही होगा आई थिंक। किसी को दिक्कत तो नहीं होगा। तो इसको जब मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो कितना आएगा 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 180 आएगा। 2 3 6 6 5 30 32 60 63 180 आ गया, 180 आ गया, ठीक है। आप ये किस में था, मिनट में था, तो हम लोग जानते हैं कि हमको आंसर किस में निकालना, आवर्स में निकालना है। 3 आवर्स लास्ट ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर 1 घंटा में 60 मिनट, तो 3 घंटा आपका
है जो बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी को भी समझने में? ये मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में करवाया भी हूँ, जब इसका टॉपिक से पढ़ा रहा था आपको, लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो टॉपिक से पढ़ाया गया था, इसमें आपको मैं जिक्र भी इस क्वेश्चन को आपको मैं किया हूँ कि लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कौन कौन से हैं। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर कौन कौन से हैं? amongst the following fraction the largest and the smallest fraction respectively। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या भिन्न क्रमशः कौन से है? बताइए। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न क्रमशः कौन सा है? ऑप्शन आपको सब ये रहा, 3/4, 6/7, 1/2, 2/3, 4/5, 5/6, इतना इतना। बताइए इस प्रश्न को। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे इसको दो पैटर्न से बना सकते हैं। मैं इसको दो पैटर्न में उसमें भी आपको जिक्र किया था कि जब नीचे सबका एलसीएम लीजिएगा ना, नीचे यहाँ पर जो संख्या जो दिया गया है 4, 7, 2, 3, 5, 6, इन सबका जब एलसीएम लीजिएगा तो आपको कितना आएगा? 420 आएगा। कितना आएगा? 420 आएगा। ठीक है, तो मैं एक पैटर्न आपको बता देता हूँ, बाकी सब पैटर्न को फॉलो कीजिएगा, बनाइएगा, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। जब मैं सब नंबर को पूरा जब एक्सप्लेन करने के लिए बैठूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत ज़्यादा। तो मैं जो आंसर जो है मैं सिर्फ उसी का भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर 5/6, देखिए 5/6 सबका राइट आंसर आएगा। बिगेस्ट नंबर आपका यही है, सबसे बड़ा नंबर ये है। हमने यहाँ पर जिक्र कितना किया था आपको? 420 में जिक्र किया था आपको। सबको एलसीएम लेने के बाद आया था तो 70, ऊपर भी 70, जितना नीचे से गुना ऊपर से भी गुना होता है, मैं सब कुछ बता भी चुका हूँ। 350 इसका आया है। ठीक है, उसी प्रकार से 1/2 की कीजिएगा। 420, 210 ऊपर भी कितना होगा? 210 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? किसी को समझने से दिक्कत नहीं हो रहेगा। तो यहाँ पर 5/6, एक सेकेंड, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 6/7 और 1/2 को बिल्कुल राइट ऑप्शन नहीं यहाँ पर है। मिस्टेक हल्का सा हो गया था यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर 420 है, यहाँ पर कितना हुआ? यहाँ पर 60 हो गया, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 60 आएगा, तो कितना हो? 360 हो जाएगा। तो आपको वो 1 जो है बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। ठीक है, तो पसंद किसी को दिक्कत? चलिए, ये तो मैं क्वेश्चन बहुत पहले भी करवा चुका था। यहाँ पर इसका जो ऑप्शन जो आएगा 81 आएगा। कैसे 81 आएगा? यहाँ तक 9 तक देखिए, 1 + 3 4, इतना 9 आया, 16 आया, 7 तक, 9 तक कितना आया? 25 आया। अब 9 का बताकर जोड़ना कीजिए, 25 + 11 कितना? 36, 36 + 13, 14, 36 + 13 कितना हो गया? 49, 49 + 15, 64, 64 + 17, 81। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी? और नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। चलिए, ये पूरा प्रश्न कैसे रहने दीजिए, ये एडिशन करना है। यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ेगा, बहुत इजी प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, इस प्रश्न के बाद अभी इसको लास्ट कर रहा हूँ, मैं समाप्त कर रहा हूँ। कह रहा है कि एक पैकेट ऑफ पेंसिल इतना है। कह रहा है कि हरप्रीत बाइज 1 पैकेट ऑफ पेंसिल। हरप्रीत क्या करता है? एक पैकेट का पेंसिल खरीदता है। जैसे क्वेश्चन पूछे उस प्रकार से लिखेंगे, हरप्रीत बाइज 1 पैकेट ऑफ पेंसिल। हरप्रीत एक पैकेट का पेंसिल है जो खरीदता है। तो पेंसिल का कॉस्ट कितना है? 22 रुपीज़ है। ठीक है, फिर का 2 पैकेट्स ऑफ पेन का 2 पैकेट, तो 37 × 50 अगर कीजिएगा तो 75 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा? 75 रुपीज़ आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है कि 3 इरेजर, 3 गो इरेजर खरीदता है, तो इसका 10.50 आएगा। कितना आएगा? 10.50। ठीक है, अब कह रहा है कि 1 शार्पनर, एक शार्पनर खरीदता है, तो 4.50 प्लस 2 पैकेट ऑफ पेस्टल, तो इससे कितना आएगा? 96 आ जाएगा। कह रहा है 1 रूलर, एक रूलर खरीदता है, कितना? 10,
तो इसका एडिशन करना था, तो आपको पूरा मिलाकर क्या जाएगा 218। कोई दिक्कत किसी को परेशानी समझ में आ रहा होगा सभी को? ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताएं। वीडियो को आप समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।